Hello students, I am going to teach you SST. The lesson name is New Kings and Kingdoms, Raja और उनके राज. Under this chapter, I will teach you about the Ghazni. The heading is the Ghaznivits. Now I will describe it. Many invaders from 1000 AD onwards entered India across the mountain passes in the northwest. Mahmud Ghazni was the first Turkish invader to invade India from the northwestern side. 1000 ईस्वी में बहुत से आक्रमणकारी भारत में पर्वतों को पार करते हुए अंदर आए. नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों पर्वतों को क्रॉस करते हुए भारत में घुस आए. उसमें से महमूद गजनवी एक महत्वपूर्ण तुर्किश इन्वेडर था जो उस समय नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो उत्तरी पूर्वी ओर से भारत में घुस आया. कहने का मतलब ये है कि सन 1000 ईस्वी में भारत में उत्तर पूर्व की तरफ से पर्वतों को पार करते हुए कई आक्रमणकारी भारत में घुस आए, जिसमें से महमूद गजनवी एक तुर्किश इन्वेडर यानी कि तुर्क आक्रमणकारी था जो उस समय उत्तर पूर्वी साइड को क्रॉस करते हुए भारत में घुस आया. Now I will describe you about the Mahmud of Ghazni. Mahmud of Ghazni was the ambitious ruler of the kingdom of Ghazni. महमूद गजनवी जो था वो गजनी वंश का सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था. एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी. नाउ इन अफगानिस्तान जो कि इस समय अफगानिस्तान में है. He wanted a large army to make Ghazni most powerful kingdom in that region. उसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि वह अपनी फौज को बहुत ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहता था, एक बड़े राज्य को बनाने के लिए. He had heard of wealth of kingdoms of northern India. उसने जो है उत्तर भारत के राज्यों में बहुत ज्यादा धन है इस बारे में सुन रखा था. So he decided raid India to collect money to build a large army. इसलिए उसने जो है भारत पर आक्रमण करके एक बहुत बड़ी सेना बनाने के बारे में निर्णय लिया. In 1000 to 126 AD, Mahmud invaded India 17 times. सन 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए. उसने जो है his early raids were against the हिंदुस्तानी रूलर्स ऑफ पंजाब. उसने जो सबसे पहले जो जिस राज्य पर आक्रमण किया वो पंजाब था. He defeated Jaipal and Anandpal and not a large tribute from them. वहां पर उन्होंने जो है जयपाल और आनंदपाल को हराया. He also attacked on rich temple towns of India. इसके बाद उसने कई भारत के कई ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण किया जो मंदिर नगर थे यानी कि जहां पर मंदिर ज्यादा थे. He raided मथुरा and कन्नौज in 1018 AD. इसके बाद उसने मथुरा और कन्नौज पर सन 1018 ईस्वी में आक्रमण किया. एंड सोमनाथ इन 1025 AD. और इसके बाद सोमनाथ में उन्होंने 1025 में आक्रमण किया. The Somnath temple in Gujarat was stripped of all. The Somnath temple in Gujarat was stripped of all its wealth by Mahmud Ghazni. महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति यानी सारे धन को लूट लिए गए. इवन द प्रीशियस स्टोन embedded the temples walls were taken out. इसके अलावा जो कि मंदिरों की दीवारों पर जो पत्थर यानी कीमती पत्थर लगाए गए थे उनको तक निकाल लिए गए. इसके बाद महमूद carried about all the booty to Ghazni where he built a beautiful mosque, library and museum. इसके बाद महमूद सारी संपत्ति लेकर अपने देश वापस चला गया जहां पर उसने सुंदर मस्जिदें बनाई, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बनाए, म्यूजियम यानी संग्रहालय भी बनवाए. महमूद गजनी डाइड इन 1030 AD. इसके बाद महमूद गजनवी 1030 ईस्वी में मर गया. नाउ आई विल टीच यू मोहम्मद गोरी. मोहम्मद Ghauri also wanted to expand his empire. He decided to invade India not just for its wealth but also to extend an empire. मोहम्मद गौरी
वह अपने राज्य यानी अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए भारत पे आक्रमण करना चाहता था, यानी कि उसकी इच्छा जो है भारत की धन या संपत्ति को लूटना नहीं था, सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। In 1175 AD, Muhammad Ghori attacked and conquered Multan. In 1175 AD, Muhammad Ghori attacked and conquered Multan. 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। In 1178 AD, he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of Gujarat. इसके बाद 1178 में उसने जो है एक टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से जो है आक्रमण किया और गुजरात शासक द्वारा पराजित हुआ। Soon he realized that Punjab could be a good base for further conquest. जल्द ही उसने यह रियलाइज किया, उसने यह महसूस किया कि पंजाब जो है बहुत ही अच्छा यानी जीतने के लिए बहुत ही अच्छा राज है और उसने बाद में उसे जीत लिया। सो इन 1119 AD ही कंक्वर्ड पंजाब और उसके बाद 1190 ईस्वी में उसने पंजाब को जीत लिया। कहने का मतलब ये है कि उसका लक्ष्य जो है धन लूटना नहीं था, जबकि मोहम्मद गोरी का लक्ष्य धन लूटकर अपनी फौज को शक्तिशाली करना था। उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी धन नहीं लूटना चाहता था, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए उसने पहले मुल्तान को जीता, उसके बाद उसने हार का भी सामना करना पड़ा, फिर उसने लास्ट में पंजाब को जीत करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया और भारत में अपनी सत्ता स्थापित की।